अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको वही पेपलम फ्रॉक की स्टिचिंग दिखा रही हूँ जो कि मैंने पहले पार्ट 1 में आपको इसकी कटिंग दिखाई थी। आज मैं इसको स्टिच करते हुए आपको दिखा रही हूँ। मेन पॉइंट मैं आपको स्टिच करते दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि पेपलम फ्रॉक की किस तरह से स्टिचिंग भी की जाती है। सबसे पहले हमने दोनों ही शोल्डर की सिलाई यानी कि स्टिच कर ली है। इसके बाद में जो हमने नेक लाइन बनानी है, हम नेक लाइन पाइपिंग की मदद से बनाएंगे। वो इस तरह से बनाएंगे जो हमने छोटा सा स्लिट आपको ओपन करके दिखाया था उसको कवर करेंगे, और नेक लाइन में हमने पाइपिंग यूज़ करनी है। क्योंकि वेलवेट की नेक लाइन को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने बाजारी कॉटन वाली जो पाइपिंग होती है वही यूज़ करूँगी ताकि हमारी राउंड बहुत नीट और अच्छा सा बन जाए। क्योंकि ये डोरी वाली वेलवेट है, इसमें हम सिलाई जिस वक्त करते हैं तो मशीन का जो सुई है यानी कि निडल्स है ये आगे पीछे हो जाती है और नीटनेस नहीं आती। तो इसलिए मैं आज आपको इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ ताकि आपको वेलवेट की स्टिचिंग करना भी आ जाए। तो नेक लाइन को इस तरह से रखें और जो पाइपिंग है उसको स्टार्ट में सीधी साइड से, ये देखें एक साइड से आपको नज़र आ रही होगी कि डबल है पाइपिंग और एक दोनों तरफ से मुड़ी हुई है, और इसको हम इस साइड से ऐसे रखकर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे, ना कि हम ऊपर की साइड या हम जैसे अमूमन डबल सिलाई करते हैं ऐसे नहीं, बल्कि वेलवेट को नीचे रखकर और इस साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम पाइपिंग को अंदर की साइड करें तो ये बहुत मोटा सा नेक लाइन ना बने और अंदर ऐसे पाइपिंग चली जाए। अब ये हमने इस तरह से मुकम्मल कर ली पाइपिंग। जो एक्स्ट्रा पाइपिंग हमारी ऐसे बढ़ जाती है उसको हम कट कर लेते हैं। इसके बाद जो आपको छोटा सा स्लिट दिखाया है फ्रंट नेक लाइन में, हम पहले इस पाइपिंग को ये देखें इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें मशीन लगानी तो वो लगा सकती हैं, लेकिन वेलवेट के इसमें तुरपाई हुई बहुत नीट और ख़ूबसूरत लगेगी, नेक लाइन बहुत नीट बन जाएगी। आप इसकी तुरपाई कर लें। अब ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो स्लिट हमने बनाना है उसमें भी इसी ट्रिक से अगर आप चाहें तो पाइपिंग लगा लें, नहीं तो अगर आपके पास कोई स्टफ़ वेलवेट का पीस बचा है तो इतना सा छोटा सा पीस कट कर कर अंदर की साइड फोल्ड कर लें, वो और भी नीटनेस आ जाएगी। चाहे आप उसमें एक लूप्स लगा लें, चाहे इसी को हल्का सा वी टच कर लें, कट कर लें। अब हमने इसी ट्रिक से छोटा सा कपड़ा स्लिट वाला ऐसे लिया है और इसमें ऐसे सिलाई लगाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जो हमने पाइपिंग यूज़ की है नेक लाइन में उसको हम पहले अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और ये वाला जो
पीस है हम स्लिट में लगा रहे हैं, इसको पहले एक्स्ट्रा ऊपर की साइड बढ़ा लेंगे ताकि जब हम तुरपाई करें तो ये वाला पीस भी हमारा अंदर की ही साइड चला जाए। और फिर उसके बाद हम इस तरह से इसको रख कर सिलाई लगाएंगे। वेलवेट का कपड़ा हमेशा कोशिश करें आप पकड़ कर, नीचे अगर रखा है तो पकड़ कर रखें, क्योंकि अक्सर इस कपड़े में बहुत सारी चुन्नट आ जाती हैं जो कि नीटनेस नहीं लगती उस स्टफ़ में, और वो इतना नीट नहीं लगता। ये देखें इस तरह से जहाँ तक हमने स्लिट कट किया है वहाँ तक रखें और बिल्कुल स्ट्रेट एक सिलाई लगा लें। अब ये हमने सिलाई मुकम्मल कर ली। अब जहाँ हमने आकर मशीन का ये देखें रोकी थी, यहाँ हम हल्का सा कट एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि हमारा ये झोल ना आए सीधी तरफ। जब हम ये पट्टी अंदर की साइड करेंगे तो इससे नीटनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब हमने नेक लाइन कम्प्लीट कर ली है जैसा कि आपको बताया था। अब इसकी तुरपाई का मरहला रह गया है, वो हम एंड में भी कर लेंगे। इसके बाद जो हमने स्टाइलिश स्लीव्स बनाने हैं, स्लीव्स का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जो हमने हाफ स्लीव्स वेलवेट वाला आपको दिखाया था उसके साथ हमने नेट को अटैच करना है। आप याद रखें ये वाला पीस आप ऊपर की साइड रखें और नेट वाला नीचे की साइड, क्योंकि नेट में भी ये देखिए थोड़ी डिज़ाइनिंग है। दोनों ही कपड़े आपस में ऐसे रखेंगे तो कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो हम वेलवेट को ऊपर और नेट को नीचे की साइड ऐसे रखकर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी ये सिलाई बहुत नीट और अच्छी लग जाए। फिर दोनों ही स्लीव्स इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाकर एक दूसरे से ये देखें नेट के साथ वेलवेट अटैच कर लेंगे। अब हमने इसी तरह से जैसा बिल्कुल स्ट्रेट दे रखे सिलाई लगाई है, दोनों ही स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे। और दोनों स्लीव्स की मुकम्मल करने के बाद हमने दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती के साथ आर्म होल में अटैच करेंगे। अब ये दोनों ही स्लीव्स इसी लुक से हमने इकट्ठे अटैच कर लिए। अब हम आर्म होल में जब लगाएंगे तो याद रखें दोनों ही वेलवेट आपस में इस तरह से अटैच करें आप कि कोई स्टफ़ भी आपस में एक दूसरे से ऐसे आगे पीछे ना हो, क्योंकि वेलवेट के साथ जब हम वेलवेट अटैच करते हैं तो ये थोड़ा सा हल्की हल्की सी चुन्नट आ जाती है। तो सेंटर के निशान स्लीव्स का भी लगाएं और सेंटर का निशान जो शोल्डर का है उसके साथ अगर आप पिनअप पहले कर लें तो बेहतर है। अगर आप बिगनर्स हैं, नहीं तो आप ऐसे ही सिलाई लगा लें निशान के साथ निशान अटैच करके। बहुत अच्छा और नीट हो जाएगा काम इस तरह से, और बार बार उधेड़ना भी नहीं पड़ेगा।
ये देखें, इसी ट्रिक से हमने दोनों स्लीव्स लगा लेने हैं और हमारी शर्ट की फिर साइड की हमने फिटिंग और सिलाई करेंगे। और फिर नीचे की जो फ्रिल, पेप्लम फ्रॉक की नीचे की जो फ्रिल हमने आपको दिखाई थी फ्रॉक की तरह, वो अटैच करेंगे। लेकिन पहले स्लीव्स को राउंड कर कर, ये देखें इस तरह से पहले राउंड करेंगे, फिटिंग करेंगे और फिर बाद में हम फ्रिल लगाएंगे। अब हमने स्लीव्स के पास जो नेट की सिलाई है बिल्कुल स्ट्रेट एक बिल्कुल इसी तरह से लगाई। अब जहाँ वेलवेट का स्लीव स्टार्ट होता है उसके बाद आर्म होल तक ये देखें हमने 1 इंच की स्टिचिंग करनी है यहाँ तक। फिर उसके बाद चेस्ट की निशान लगा हुआ है, यहाँ से जैसी शर्ट की फिटिंग हम करते हैं, ये देखिए इस तरह से। आपको कटिंग के दौरान मैंने तमाम चीज़ें बताई थी। तो हमने 1 इंच का यहाँ से और हल्का सा कर्व डालते हुए फिटिंग के पास 2 इंच का ऐसे करते हुए वापस बैक पे 1 इंच तक नीचे तक हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे सिलाई। अब ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, ये देखिए फिटिंग हमने कर ली। चेस्ट के पास से निशान लगाकर सेंटर से फिटिंग की और नीचे तक बिल्कुल 1 इंच तक स्ट्रेट सिलाई लगा ली। अब इसी तरह से इसी लुक से इसी ट्रिक से हमने दूसरी साइड लगानी है। फिर उसके बाद मैं आपको फ्रिल लगाते हुए भी दिखाती हूँ। अब हमने बॉडी को राउंड कर लिया है, ये देखें शर्ट को ही समझ लें, छोटी सी शर्ट को। अब हमने इसी तरह से जो फ्रिल आपको अम्ब्रेला कट बताई थी इसको भी इसी तरह से राउंड कर लेना है। एक साइड से सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड सिलाई नहीं है तो हमने फिर उसके बाद पैमाइश करनी है, साइज़ लेना है कि आया वाकई ये हमारा ये परफेक्ट साइज़ है, सिलाई लगाते हुए छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता। अगर आपकी कोई एक चीज़ छोटी या बड़ी हो जाए तो पहले ही इसे कवर कर लें। ये देखें पूरा मुकम्मल सही परफेक्ट साइज़। अब हम राउंड में एक ही सिलाई में एक ही बारी से कवर कर लेंगे। अब इसकी भी स्टिचिंग यानी कि से अटैच कर कर दिखाती हूँ। यहाँ आप इसको पिनअप करें, जोड़ के साथ जोड़, और फिर दूसरी साइड जो आपका हाफ निशान है उसके बाद भी आप पिनअप कर लें और फिर सिलाई लगाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप चाहें तो पिनअप करके काम करेंगी तो भी नीट होगा। फ्रिल को हमेशा ऊपर की तरफ रखें। अब ये देखें निशान के पास बिल्कुल निशान आया है और फिटिंग के पास। इसी तरह से दूसरी साइड की भी हम इसी ट्रिक से सिलाई लगाते रह जाएंगे ताकि हमारी कोई भी फ्रिल या बॉडी छोटी बड़ी ना हो और किसी में भी चुन्नट या जिसे झोल कहते हैं वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि वेलवेट में झोल आया हुआ बहुत बुरा आता है। ये प्रेस भी करें आयरन से तो नहीं जाता। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई, फ्रॉक भी तकरीबन ही मुकम्मल हो गया। अब मेन चीज़ जो रह गई है उसकी फ्रिल की मुड़ाई जिसे बोलते हैं वो रह गई। आप चाहें तो खूबसूरत सी लेस भी लगा सकती हैं। इस पे पीको होना बहुत मुश्किल है डोरी की वजह से, तो अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं, उसमें तुरपाई कर सकती हैं। नहीं तो टसल्स वाली लेस लगाएंगी तो और भी खूबसूरत होगी। ये मुकम्मल होने के बाद हम आपको इसकी अब लुक दिखाएंगे, चाहे हम पाइपिंग लगाएं चाहे लेस। अब ये देखें मुकम्मल होने के बाद इस पेप्लम फ्रॉक की लुक आपको देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही प्यारी शर्ट लग रही है पेप्लम फ्रॉक। इसके स्लीव्स भी स्टाइलिश से हैं अम्ब्रेला, जो कि बहुत ही प्यारे और ग्रेसफुल लग रहे हैं पहनने के बाद। ये देखें कितने अच्छे फ्लेयर बने हैं इसके, और नेक लाइन भी बहुत अच्छी सी स्लिट वाली बनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा टसल्स वाला कोई भी बटन, कोई लेस
कोई ब्रोच वगैरह बक्कल जिसे कहते हैं वो भी लगा सकती हैं। इस तरह की शर्ट्स आप अपनी बेटियों की अपनी बना सकती हैं। अगर आपको अच्छी लगे लहंगे के साथ और भी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि लहंगे की डिज़ाइनिंग है, अम्ब्रेला कट है और बहुत ही प्यारी है। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ तो बताइएगा हमारे दोनों पार्ट आपको कैसे लगे, कटिंग एंड स्टिचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर किया हुआ तो बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन ज़रूर टच कीजिए, क्योंकि अक्सर मेरे सब्सक्राइबरों को मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हो, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता हमारी रोज़ की वीडियो कौन सी और कब लगती है। तो प्लीज़ दोबारा टच करें बेल आइकन, मेहरबानी होगी। दुआ में याद रखिएगा। दोनों पार्ट ज़रूर देख के कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, कटिंग एंड स्टिचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।